सकता, मेरे तो चारों तरफ ही सड़क है। मैं तुम्हारे कानून को पालता हूं, देश के कानून का विरोध नहीं करता हूं, इसलिए वहीं बैठ गए। पूरा समाज इकट्ठा हो गया। तभी वायसराय आए और उन्होंने एक पत्र बना करके महाराज के सामने उपस्थित किया कि आचार्य श्री, आज से दिगंबर मुनियों के विहार का प्रतिबंध पूरे देश में हटा दिया जाता है। जब महाराज ने घोषणा की कि कोई किसी राजा से नहीं मिलेगा, कोई किसी मंत्री के पास नहीं जाएगा, तो विहार कराने वाले सेठ लोग घबरा गए कि विहार कैसे होगा। जिस दिन आचार्य श्री आचार्य पद को ग्रहण किए, उसके बाद उन्होंने श्रवण बेलगोल जाकर भगवान बाहुबली के दर्शन किए, वहां से मूढ़बद्री की यात्रा की और उसके बाद उत्तर भारत की ओर उन्होंने प्रयाण किया। उत्तर भारत के लोग घबरा गए कि महाराज जी का उत्तर भारत में विहार कैसे होगा। आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। सोनागिर जी का इतिहास है कि वहां पर प्राचीन काल में दिगंबर मुनि रहा करते थे। उन दिगंबर मुनियों को मठ से बाहर निकलने पर घोर प्रतिबंध थे। विधर्मी लोग किसी भी प्रकार का उपसर्ग करने से चूकते नहीं थे। तब वो मुनि महाराज आहार के लिए निकलते तो ग्राम के लोग उनको 2 मीटर कपड़ा देते थे पहनने के लिए। उसको लपेट करके आहार के लिए आते थे। तो यहां के लोग घबरा गए कि ये महाराज तो वस्त्र का पूर्ण रूप से त्याग किए हुए हैं, व्रतों में दृढ़ हैं, कैसे चर्या पलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेठ लोगों ने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आप प्रतिबंध मत लगाइए कि हम राजा के पास विनय लेकर के नहीं जाएं, हम कोई डेपुटेशन नहीं दें कि हमारे महाराज आ रहे हैं, व्यवस्था कीजिए। महाराज जी ने कहा कि नहीं। तो स्वयं राजा को स्वप्न आता है कि हे राजन, राजा अकबर के जमाने के पत्र निकाल के देखिए, दिगंबर मुनियों का विहार कभी रुका नहीं है और तुम्हारे यहां पर इस विहार पर प्रतिबंध है। राजा ने उसी समय उठ करके रात में पत्र निकलाए और देखा और आदेश जारी किया कि जब राजा अकबर के जमाने में मुनियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, तो मेरे जमाने में भी दिगंबर मुनियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। और उनके राज्य की 400 मील की यात्रा करके, हैदराबाद के निजाम उनके राज्य की 400 मील की यात्रा करके आचार्य श्री सम्मेश शिखर तीर्थ पर पहुंचे थे। तो ये उनका प्रभाव था, जिस प्रभाव से ये बादल छटे हैं। हम लोगों को जैन कहलाने का अधिकार, हम लोगों को पूजा करने की पद्धति, हम लोगों को उपवास कैसे करना चाहिए ये सिखाने वाले, जैनों का धर्म क्या होता है ये सिखाने वाले, हमको उठना बैठना खाना चलना कैसे चाहिए ये सिखाने वाले थे, तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। अरे हम लोगों की हालत तो ऐसी हो गई थी उत्तर भारत में कि हम उपवास तो करते थे लेकिन दूध पीते थे, फल खाते थे, ड्राई फ्रूट्स खाते थे, दूध का मावा खाते थे और कहते थे कि हमने उपवास किया है, फलाहारी करने लगे थे।
और उपवास के नाम पर उपवास चढ़ाते थे। तब उन गुरुओं ने आकर के तुमको बताया कि उपवास किसे कहते हैं। ये तपस्या की साधना उन्होंने अकेले नहीं की, तपस्या की साधना की और करवाई भी। हम लोग श्रावक बनने से भ्रष्ट हो गए थे, हमको श्रावक बनने का सौभाग्य प्रदान किया तो उन चारित्र चक्रवर्ती जैसे महापुरुष ने किया। इसलिए उनके इस आचार्य पद का शताब्दी महोत्सव मनाने की आवश्यकता है कि हमारे 20वीं शताब्दी के ये प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य, जिनका जो आचार्य रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब से हमारा ये जैन धर्म प्रकाश में आया। नहीं तो जिन धर्म रूपी सूर्य लुप्त हो गया था। और कई जगह तो हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हम मुंह पर पट्टी बांध के रखने लगे थे। हमारे मंदिरों में हमने कूदेवों को स्थान दे दिया था। और कितने ही गांव के मंदिर ऐसे थे जो पिछले कई सालों से खुले नहीं थे, ताले लग गए थे। समाज तो थी लेकिन मंदिरों में जाने वाली समाज नहीं थी। तुम्हारे घर किसी जमाने में महल जैसे थे, राजा महाराजाओं के परिवार के तुम वंशज हो, और मिथ्यात्व के कारण से महल से चल करके तुम अटारी में आ गए, झोपड़ी में आ गए। आज झोपड़ी से उठ करके तुम जो पक्के मकान में रहते हो, वो देन है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज की देन है। नहीं तो पाप रूपी पंख में आकंठ डूबे थे, आज भी डूबे रहते, नामो निशान मिट गया होता। इसलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस शताब्दी महोत्सव को मना करके हम उनके उपकारों को जन जन तक पहुंचाएं। हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। उनके उस जीवन को याद करके, उन्होंने जो समाज को दिया है उसको समाज तक पहुंचा करके, इसके लिए जो अपने रास्ते में बात हुई थी तो सलुम्बर वासियों ने कहा था कि महाराज जी आप सलुम्बर पधारो तो सही, एक बहुत शानदार प्रोग्राम करेंगे। तो वो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि वो शानदार प्रोग्राम अपने को यहां करना है। और उस शानदार प्रोग्राम की पहली पाती ये है कि यहां से एक युवाओं का संगठन, कार्यकर्ताओं का संगठन निकले, जो आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल करके लोगों में जन जागरण करे। और आचार्य श्री जो तारीख बताएंगे उस तारीख को यहाँ पर उन सब लोगों की एक मीटिंग रखें, ताकि आचार्य शांति सागर जी का इस शताब्दी महोत्सव, भाई आचार्य श्री इसी वागड़ प्रांत में रहने वाले हैं, तो जहाँ आचार्य श्री रहें वहाँ तो कम से कम विशेष स्तर पर मनाया जाए। इसलिए आप सब लोगों का दायित्व है कि गुरुदेव की बात को शीश पर धारण करके इस कार्य को शिखर तक पहुंचाएं। क्यों भाई, ठीक बोल रहा हूं ना? ऐसे अनेक सारे कार्य आचार्य श्री ने किए हैं जिनके बारे में अभी गुरुदेव के मुख से अपने सुनेंगे और समय समय पर आपको मालूम भी पड़ेगा। मैंने एक छोटी सी रचना आज की है। कल मुझे बोला था कि आपको बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैंने कुछ लिखा। हे जैन धर्म के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो कष्ट सही मुनिवर ने, जिन धर्म की शान बचा ली। हे जैन धर्म के लोगों,
जरा आँख में भर लो पानी, जो कष्ट सही गुरुवर ने, जिन धर्म की शान बचा ली। जब नगन दिगंबर मुनिवर के पद विहार को रोका, सोने की चिड़िया भारत गारत होने को भागा। हे जिन धर्म सपूतो सुन लो, पथ पथ पर बेड़ी डली थी। पग पग चल शांति सागर ने, जिन धर्म की बेड़ी तोड़ी थी। पग पग चल शांति सागर ने, जिन धर्म की बेड़ी तोड़ी थी। हे जैन धर्म के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो कष्ट सही मुनिवर ने, जिन धर्म की शान बचा ली। जब होली जली जिन माँ की, तब सारा भारत रोया। सम्यक्त्व उठा धरती से, मिथ्यात्व का बीजा बोया। हर आँख में आंसू आया, हर माँ का चल भीगा। हर आँख में आंसू आया, हर माँ का चल भीगा। गुरु शांति सागर ने आकर, हर आँख से आंसू पोंछा। गुरु शांति सागर ने आकर, हर आँख से आंसू पोंछा। हे जैन धर्म के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो कष्ट सही गुरुवर ने, जिन धर्म की शान बचा ली। घर घर में बाला विधवा, घर घर में कुदेवों का शासन, जिन धर्म को फांसी चढ़ाने, सरकार बड़ी ले कानून। नहीं श्वास बची इस तन में, बस प्राण निकलनी को थी। नहीं श्वास बची इस तन में, बस प्राण निकलने को थी। तब शांति सागर ने आकर, जिन धर्म की जान बचा ली। हे जैन धर्म के लोगों, जरा आँख में भर लो प्राणी, जो कष्ट सही गुरुवर ने, जिन धर्म की शान बचा ली। भारत के दक्षिण पथ में जैनों का सूर्य उगा था। श्री शांति सागर सिंधु ने सूरी पद जब पाया था, फिर बड़ी धर्म की किरणें फैला जग में उजियारा। मुनि धर्म से यश जो फैला,
वह अब तक देता उजाला। हे जैन धर्म के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो कष्ट सही मुनिवर ने, जिन धर्म की शान बचा ली। जो कष्ट सही गुरुवर ने, जिन धर्म की शान बचा ली। तो अपन सबको मिलकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के इस महोत्सव को ऊंचाई तक पहुंचाना है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय बोलो वात्सल्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। परम पूज्य गुरुदेव ने आचार्य शांति सागर के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। आप सब में से बहुत कुछ जानते भी हैं। अपने यहाँ तो हर वर्ष आचार्य शांति सागर को लेकर कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, प्रतियोगिताएं भी होती हैं, प्रश्नोत्तरी भी हुई है। तो आप सबको बहुत कुछ है।